कि इसमें इजराइल तो विन विन सिचुएशन में रहा, लेकिन अमेरिका अब कंफ्यूज नजर आ रहा है। जब ये युद्ध शुरू हुआ तब इजराइल को पता था कि ईरान उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। ईरान उसे दुनिया के नक्शे से मिटाने की खुली धमकी देता था। आयतुल्लाह खamenei कहते थे, एक्स पर पोस्ट लिखते थे, इजराइल को मिटाकर मानेंगे। और ऐसे में इजराइल के पास इस युद्ध को लड़ने के वाजिब कारण थे और कोई विकल्प भी नहीं था। लेकिन अमेरिका शुरुआत से ही इस युद्ध में गोल नहीं बता पाया। कभी कहा कि हम इजराइल जो ईरान की जनता है उनकी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, कभी गोल पोस्ट चेंज करके कहा रिजीम चेंज के लिए लड़ रहे हैं, कभी कहा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म करने के लिए कर रहे हैं, कभी कहा मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म करने के लिए कह रहे हैं। ईरान अगर परमाणु संपन्न देश बन गया, यह अमेरिका कहता रहा, तो इससे दुनिया को खतरा होगा, इसलिए अमेरिका इस युद्ध को जरूरी मानता है। इसके बाद यह कहा गया कि ईरान में जिन हजारों प्रदर्शनकारियों को सरकार द्वारा मरवाया गया, उनके अधिकारों के लिए अमेरिका यह युद्ध लड़ रहा है। अमेरिका यह अब कह रहा है कि वो ईरान की मिसाइल क्षमता को खत्म करना चाहता है, इसीलिए अमेरिका ने इस युद्ध को शुरू किया है। इससे आप ये समझ पाएंगे कि इस युद्ध को लेकर अमेरिका का मकसद साफ नहीं, और ऐसा लगता है कि अमेरिका इजराइल और सऊदी अरब जैसे देशों के कहने पर इस युद्ध में शामिल। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने आज ये कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है कि ईरान के खिलाफ इस युद्ध में शामिल होने के लिए अमेरिका के पास कोई ठोस कारण था ही नहीं।